बिना माँ बाप की बेटी कामाक्षी को कॉलेज में दाखिला नहीं मिल पा रहा था और डोनेशन देकर वह पढ़ना नहीं चाहती थी। इसके बावजूद भी उसे विश्वास था कि उसे दाखिला अवश्य मिलेगा। उसका यह विश्वास क्या सफलता में बदल सका? नमस्कार मित्रों, आज हम करुणा उमरे की लिखी कहानी लेकर उपस्थित हैं। आज की कहानी है किरणें आंगन की। मित्रों, प्रसंग में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और अपने मित्रों से शेयर करना। एक छोटा सा कमेंट्स लिखकर हमारा उत्साहवर्धन तो जरूर करना मित्रों। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। मित्रों, आंगन में सूर्य की किरणें फैल चुकी थीं। मैं आराम कुर्सी पर बैठा था। कामाक्षी की चहल पहल दिखाई दे रही थी। वह लगभग 18 वर्ष की हो गई थी। बड़े भैया की मौत ने उसे उस समय मेरे हवाले कर दिया था जब वह 10 वर्ष की थी। बड़े भैया का ध्यान आते ही मैं कामाक्षी के प्रति कर्तव्य बोध से भर उठा। बड़े भैया घर की छत गिरने से दब गए थे। उन्हें जब निकाला गया तब सांस भी नहीं बची थी। मेरी आंखों से कुछ बूंदें ढुलक पड़ी। भाभी का मुंह तो कामाक्षी ने देखा ही नहीं था। उसे जन्म देते ही वह इस दुनिया से ही बहुत दूर चली गई थी। कामाक्षी मेरे ही परिवार में पल रही थी। मेरे 3 बच्चों में वह ऐसी घुल मिल गई थी कि कहीं से भी भाई की संतान नहीं लगती थी। फिर भी उसके बारे में जब मैं सोचता तो वह मुझे भैया की अमानत सी लगती और मैं उसके प्रति जरा अधिक सचेत हो जाता। कामाक्षी को कॉलेज में दाखिला नहीं मिल रहा था और डोनेशन देकर वह पढ़ना नहीं चाहती थी। मैंने उससे कहा, मैं 5,000 का प्रबंध किए देता हूँ, कोई बड़ी रकम नहीं है, तुम दाखिला ले लो। लेकिन वह तपाक से बोल पड़ी, चाचा जी, क्या रखा है इस शिक्षा में? नौकरी के अतिरिक्त यह और क्या देगी? मुझे नहीं पढ़ना। फिर तुनक कर पैर पटकती मेरे बड़े बेटे राकेश से बोली, भैया देखना, मैं इसी कॉलेज में दाखिला लूंगी और वह भी डोनेशन के बिना। यद्यपि उसकी यह बात मुझे सही लगती, पर मैं स्वीकार कैसे करता? आदमी का अहंग ही उसे भ्रमित करता है। कामाक्षी अपनी चाची को खुश रखती। एक दिन वह उससे कह रही थी, चाची, शाम का पूरा काम मैं करूंगी, वह भी 20 मिनट में। तुम जरा सज धज के उस कुर्सी पर बैठकर मुआयना करो और चाचा के पान का इंतजाम भी। फिर देखना। मेरी पत्नी कहती, चल हट, सज धज के लाज नहीं आती? कामाक्षी 8-10 दिन तक घर पर ही बैठी रही। मैं समझाता, बेटी पढ़ोगी नहीं तो तुमसे शादी कौन करेगा? इस पर वह हंस देती और कहती, ना चाचा ना, पढ़ना तो पड़ेगा ही, ग्रेजुएट तो होना ही है, पर डोनेशन देकर नहीं। मुझे डर था कि कहीं वह विद्यार्थी आंदोलन में शामिल न हो जाए। अतः कहा, लड़की हो, समाज में डर कर रहो। हमारे जैसे आम लोगों को अक्सर अन्याय सहना ही पड़ता है। नहीं चाचा जी, अन्याय मेरे जीवन का आधार नहीं होगा। अब तुमसे बहस कौन करे? मेरी बात सुनकर वह हंस पड़ी। यद्यपि मुझे चिंता हो आई थी, पर क्या करता, विचार आया इसकी जल्दी ही शादी कर देनी चाहिए। वैसे उसकी बात सही थी, पर मैं अपने उद्वेलित मन को कैसे रोकता? बहुत कहने पर वह कॉलेज गई। रजिस्ट्रार व प्रिंसिपल से मिली, पर कोई फायदा न हुआ। जब वह घर आई तो मैंने पूछा, क्यों कामाक्षी, कुछ काम बना? नहीं चाचा, पर अब बनेगा, वह मुस्कुरा दी। मैंने भी हंसकर कहा, आशावादी बने रहो, देखते हैं तुम्हारी मेहनत क्या रंग लाती है। चाचा जी, प्रत्येक लड़की को आत्मविश्वास से भरा होना चाहिए। मैं भी उसी की तलाश में हूँ। जिस दिन मेरे अंदर आत्मविश्वास जागा कि समस्या समाप्त, उसने चुटकी बजाकर कहा। दूसरे दिन वह सुबह 8 बजे तैयार होकर जाने लगी तो मैंने उसकी आंखों में विशेष चमक देखी। एक बार तो मन घबरा उठा, पर खुद पर काबू कर उसे जाने दिया। मैं दफ्तर गया तो विनोद जी हंस हंस कर बता रहे थे, एक लड़की ने वाइस चांसलर की ऐसी की तैसी कर दी। कहते हैं
अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, पर उस अकेली लड़की ने सारे नियम कानून बदलवा दिए। अब प्रत्येक लड़की का दाखिला होगा। अरे भाई, सारी लड़कियों के लिए रास्ता बन गया। अरे यार, उसका तो सार्वजनिक अभिनंदन होना चाहिए, राममूर्ति ने गंभीरता से कहा। मैं बोला, ऐसा करते हैं, चंदा जमा करके उसका सम्मान करते हैं। आखिर उसे हम बुजुर्गों की ओर से प्रोत्साहन मिलना चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा, पर यह तो बताओ, उसका नाम पता क्या है, किसकी बेटी है? वह तो कल अखबार में छप ही जाएगा। नहीं तो मेरा छोटा भाई चंदन है ना, विश्वविद्यालय में उससे जानकारी ले लूंगा। विनोद जी ने बड़े उत्साह से कहा। मुझे कामाक्षी का ध्यान आया कि चलो अब किसी न किसी कॉलेज में उसका दाखिला भी हो ही जाएगा। इसी तसल्ली से मैंने अपनी जेब से 50 रुपए का नोट निकाल कर दे दिया। तय किया गया कि सारा कार्य राममूर्ति करेंगे। मैं ऑफिस से अपनी बड़ी दीदी के घर चला गया। जब अपने घर लौटा, सब लोग सो गए थे। पत्नी आंखें मलते हुई बोली, बड़ी देर कर दी। कामाक्षी आपकी प्रतीक्षा करती रही, लेकिन अब सो गई है। तुम तो जानती हो, दीदी के घर में सब लोग ऐसे घेर लेते हैं, निकलना कठिन हो जाता है। दीदी ने अपनी रश्मि के लिए लड़का बताया है। अच्छा, कहाँ का है? कल बात करेंगे, अभी नींद आ रही है। तुम भी तो थकी दिखाई दे रही हो। मैंने बिस्तर ठीक किया और उस पर पसर गया। सुबह अखबार के दूसरे पृष्ठ पर मोटे मोटे अक्षरों में कुमारी कामाक्षी का अभियान सफल पढ़कर मैं आसमान में उड़ने लगा। मुझे लगा बिना चश्मे के ही सब दिखाई दे रहा है। मारे खुशी के पैर लड़खड़ा रहे थे। उठकर आंगन में आ गया। समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, क्या न करूं। कामाक्षी आंगन से लगे बरामदे में सो रही थी। मेरी आंखें बरसने लगीं। पत्नी ने देखा तो घबरा उठी। क्या हो गया है, बताइए तो, रो क्यों रहे हैं? कहते कहते उसका भी गला भर आया। आगे कुछ बोल न सकी। मैंने अपने आंसू पोंछ लिए, पर मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे थे। पत्नी की विकल आवाज सुनकर कामाक्षी और रश्मि दोनों जाग गईं। मैंने कामाक्षी को अपने हृदय से लगा लिया। ओ चाचू! कामाक्षी खुशी से झूम उठी। मेरे गले में बाहों का घेरा डालकर कितनी ही देर तक नचाती रही। आंगन में सूर्य की किरणें फैल गई थीं। तब पता चला कि आंगन की किरणें अपनी होती हैं। उन्हें आंचल में समेटने का पूरा अधिकार होता है। मित्रों, हर कहानी में कोई न कोई संदेश छुपा होता है। कहानी लोगों का मनोरंजन करने के साथ साथ जिंदगी की जरूरी सीख भी देती है। फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति के साथ। धन्यवाद।